नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम कवित्री ललितादित्य द्वारा रचित वाक के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस अध्याय का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने दो वाकों का अध्ययन कर लिया है और तीसरा और चौथा वाक आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए समझते हैं। लिखा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री क्या कह रही है कि मैं सीधी राह से आई थी। कहाँ आई थी? इस दुनिया में, इस संसार में। अर्थात जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं किसी भी प्रकार की बाहरी जो बातें थी उनसे मैं अपरिचित थी, ठीक है ना। विषय वासनाओं से ग्रस्त नहीं थी। यानी तो जन्म जब हुआ तब कवित्री कह रही है कि मैं सीधी राह से आई थी इस दुनिया में, लेकिन समय बीतने पर, अधिक जब आयु हो गई कवित्री की, अधिक समय बीत जाने पर, अधिक समय बीतने पर क्या हुआ? कवित्री कह रही है कि मैं सीधी राह से नहीं गई। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी भावनाएं नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरे अंदर चालाकी दिमाग में मेरे आती गई, बुराइयां आती गई लोगों की, ठीक है ना। तो वो कब आई? जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, ठीक है। दूसरों का नुकसान करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, ठीक है, अनेक प्रकारों से वो मैं सीखती गई, ठीक है। तो कवित्री कह रही है कि मैं जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं सारे प्रकार की जो बाहरी जो आवरण है उनसे मैं दूर थी, लेकिन समय बीतने पर, अधिक आयु हो जाने पर मैं क्या हो गई? गलत मार्ग पर चलने लगी। संसार को देखकर मैं भी क्या हुई? संसार के लोगों का मैंने अनुसरण किया। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। क्या कह रही है कवित्री कि सुषुम सेतु, सुषुम का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी। तीन प्रकार की नाड़ी बताई गई है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तीन प्रकार की नाड़ियां कही गई हैं, तो जिन्हें हठ योग में जागृत करना पड़ता है। जब हठ योग कोई तपस्वी करता है तब इन इंद्रियों को जागृत करना पड़ता है और इस सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल को, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। तो कवित्री क्या कह रही है कि सुषुम सेतु का क्या तात्पर्य है? सुषुम का मतलब सुषुम्ना नाड़ी और सेतु का तात्पर्य है पुल। तो कवित्री कह रही है कि जब मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, अर्थात मैं क्या कर रही थी? हठ योग से अपना जीवन जी रही थी। हठ योग, हठ कर रही थी, अर्थात क्या तात्पर्य है इसका? कि जिद करना, यानी अपने शरीर को कष्ट देकर तपस्या करना, अत्यधिक कष्ट देना। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो अत्यधिक जब कष्ट देकर, भूखा भी रहा जा सकता है, हो सकता है किसी मुद्रा में, एक ही मुद्रा में खड़े रहना कई वर्षों तक, तो इसे हठ योग कहा जाता है। कष्ट देकर, अपने शरीर को परेशान कर कर हम सोचेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये होता है हठ योग। हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना। मैं भी इसी प्रकार का एक प्रयास करती रही। क्या कहा है कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर जब मैं खड़ी थी, अर्थात हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, तब बीत गया दिन। दिन का तात्पर्य यहाँ दिन नहीं है, बल्कि दिन का यहाँ अर्थ है बहुत लंबा समय या बहुत ही लंबी आयु। तो जब मैं इस प्रकार का निरर्थक प्रयास कर रही थी, असफल प्रयास कर रही थी, तब इसी प्रयास में
मेरा बहुत जीवन का एक बहुत लंबा समय बीतता चला गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोलना, तो इस जेब टटोलने का क्या तात्पर्य है? तो कवि ने कोई जेब नहीं टटोली है, बल्कि जेब टटोलने का यहां तात्पर्य है आत्मलोचन करना। आत्म यानी स्वयं को, लोचन यानी देखना, स्वयं को देखना, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं आत्मावलोकन करना। आत्मावलोकन करना, आत्म यानी स्वयं का, अवलोकन यानी देखना, या इसको कह सकते हैं एवोल्यूशन, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन किस प्रकार कि मैंने अभी तक कितने प्रयास किए ईश्वर को प्राप्त करने के, और मैं कहाँ तक सफल हुई हूँ, ठीक है। जब कवित्री ने इस प्रकार के प्रयास किए और उस जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब लेखिका कवित्री ने ये जेब टटोली अर्थात आत्मलोचन किया या अपने जीवन का मूल्यांकन किया कि मेरा जो जीवन है इसी प्रकार बीत गया या कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, तब कौड़ी ना पाई, एक फूटी कौड़ी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। मुझे लगा नहीं कि ये कार्य मैंने श्रेष्ठ किया है, ये जो कदम था मेरा एक अच्छा कदम था, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा। और माझी को दूं क्या उतराई। माझी का तात्पर्य है नाविक, जो नाव को चलाता है, ठीक है। माझी का तात्पर्य है नाविक, और यहां नाविक, नाव चलाने वाला किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्वेश्चन आएगा कि नाविक की तुलना ईश्वर से क्यों की गई? इसलिए की गई है कि जिस प्रकार एक नाविक नाव चलाता है और किसी भी सवारी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार जो ईश्वर है वो भी प्रत्येक मनुष्य का बेड़ा पार लगाता है, या ऐसा कह सकते हैं इस संसार रूपी सागर से पार करवाता है, ठीक है। तो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार नाविक को कुछ देना पड़ता है, उतराई देना पड़ता है, उसको किराया भाड़ा देना पड़ता है, उसकी मजदूरी देनी पड़ती है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरा भला कर दिया है, जो इस संसार सागर से मुझे पार करवा दिया, मेरा बेड़ा पार लगा दिया है। अब मुझे भी उनको कुछ देना चाहिए इसके बदले में, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था, ऐसा श्रेष्ठ धरोहर मेरे पास नहीं थी कि जो मैं ईश्वर को समर्पित कर सकूं, अर्पण कर सकूं। तो मेरा जीवन इस प्रकार निरर्थक बीत गया है। दोबारा समझिए, कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से, मैं इस जीवन में सीधी राह से आई थी, अर्थात जब मेरा जन्म इस संसार में हुआ तो मेरे अंदर, मेरे हृदय में किसी प्रकार की बुरी भावनाएं नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती गई, मैंने यहाँ इस संसार में कुछ समय बिताया, तो मेरे हृदय में बहुत सी बुरी भावनाएं प्रवेश करती चली गई और मैं अंत में सीधी राह को छोड़कर टेढ़ी राह पर या गलत मार्ग पर चली गई। गलत मार्ग ने मुझे आकर्षित कर लिया और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। और मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि मैं अपनी हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, अर्थात मैं अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी। परंतु इस प्रयास में ही मेरा जो जीवन है उसका एक लंबा समय बीत गया, बेकार चला गया। और जब मैंने जेब टटोली, अर्थात मैंने अपना आत्मावलोकन किया, अपने जीवन में किए गए कर्मों का
कार्यों का मूल्यांकन किया तब मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जिस प्रकार एक नाविक किसी भी व्यक्ति को पार लगाता है, ईश्वर भी उसी प्रकार संसार सागर से पार करवाता है प्रत्येक मनुष्य को। लेकिन मेरे पास ईश्वर को देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, तो मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया है। नेक्स्ट है कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल का मतलब है प्रत्येक थल में, या कह सकते हैं प्रत्येक कण में, प्रत्येक प्राणी में कौन है? शिव है। शिव का तात्पर्य यहां पर ईश्वर से है, ईश्वर। तो क्या कह रही है कवित्री कि संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक प्राणी में कौन है? ईश्वर का निवास है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और हमें हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक हैं। ईश्वर एक है, बनाने वाला एक है, ठीक है ना, उसने सबको समान रूप से बनाया है, ठीक है ना। तो इस संसार को चलाने वाला, सृजन करने वाला ये एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या जो भी है, लेकिन ये सारे जो हैं नाम अलग होने पर भी ये एक ही है। उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम धर्म अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं, ठीक है ना। ऐसा भेद हमें नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि हम भेद करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? संकीर्ण विचारधारा रखने वाला व्यक्ति। यदि हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हमें पूरी समझ है, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को जानना पड़ेगा सबसे पहले। ईश्वर को जानना नहीं है, ईश्वर को तो हम नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं के अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा कि ये शरीर कैसे बना है, शरीर चल क्यों रहा है, क्या उसमें प्राण है, और ये जीव किस प्रकार से चल रहा है। अगर हम स्वयं को पहचान जाएंगे तो क्या होगा? हम ज्ञानी कहलाएंगे। स्वयं से अगर हमारी पहचान होगी, स्वयं के अस्तित्व को अगर हम समझेंगे तो हम ज्ञानी कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे। और वही है साहब से पहचान। साहिब का तात्पर्य है ईश्वर से। यदि हम खुद को पहचान गए, हमने पहचाना कि मेरा जो ये शरीर है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा भी रहती है, जिसके कारण मैं खड़ा हूँ, जीवित हूँ, बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्राण है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। और वो जो आत्मा है उस परमात्मा का ही अंश है, ठीक है ना। तो जब हम खुद को जानेंगे, खुद के शरीर को जानेंगे, खुद की आत्मा को जानेंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि हम तो परमात्मा के ही अंश हैं, उसका एक हिस्सा हैं, और हमको परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है, ठीक है। तो कवित्री कहना चाह रही है, एक बार फिर से समझेंगे कि प्रत्येक कण में, संसार के प्रत्येक कण में, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए हमें हिंदू और मुस्लिम में अर्थात धर्मों में भेद नहीं करना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। और यदि हम ज्ञानी हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अस्तित्व को जान पा रहे हैं, तभी हम ज्ञानी कहलाएंगे और तभी हमारी ईश्वर से मुलाकात हो सकती है। हम फेस टू फेस ईश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने समझा कवित्री ललित द्वारा लिखी गई वाणी, 2 वाणियाँ हमने समझी हैं, 2 पैराग्राफ हमने समझे हैं। धन्यवाद।